भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। उदाहरण के लिए नंबर 1, शेख फरीद जी पहले मुसलमान धर्म में प्रचलित साधना करते थे, फिर एक तपस्वी फकीर के बताए अनुसार गलत साधना कर रहे थे। स्वयं अल्लाह ताला जिंदा बाबा के वेश में उनको मिले, यथार्थ भक्ति विधि बताई, उनका कल्याण हुआ। शेख फरीद के विषय में अध्याय अल खिज्र अल कबीर की जानकारी में पेज नंबर 194 पर, यानी आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। नंबर 2, अल्लाह और किसको आके मिला? एक तो शेख फरीद को आके मिला अल्लाह। ये तो मोटे मोटे नाम बताए जा रहे हैं, बाकी तो अल्लाह लाखों को करोड़ों को मिल चुका है, लाखों करोड़ों को। हर युग में अल्लाह आता रहता है। यहाँ मोटे मोटे आपको नाम बताए जाते हैं जिनके नामों से दुनिया भली भांति परिचित है। दूसरे नंबर पर आदरणीय धर्मदास जी, इनको कबीर अल्लाह मिले, सशरीर मिले, धरती पे आके मिले, मनुष्य शरीर में प्रकट होके मिले। धर्मदास जी बांधवगढ़ को मिले, जो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को पूर्ण परमात्मा मानकर इन्हीं की भक्ति पर दृढ़ था। पूर्ण ब्रह्म जिंदा बाबा के वेश में, यानी अल्लाह कबीर जिंदा बाबा के वेश में मथुरा शहर भारत में तीर्थ पर मिले। उस सच्चे मालिक की अपनी जानकारी दी, यानी जिंदा बाबा के रूप में आके अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बता के और धर्मदास जी को समझाया। सत्य साधना की विधि बताई, यानी सच्ची इबादत बताई। धर्मदास जी ने अपनी गलत धारणा तथा गलत साधना त्याग कर सत्य साधना परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई करके मानव जीवन धन्य किया। फिर वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर धरती पर मानव शरीर में प्रकट होकर किसको मिला? संत दादू जी को मिला। संत दादू दास जी को मिले। दादू दास जी मुसलमान धर्म में थे और ये तेली थे, इनको भी आके मिले, उनको सत्य भक्ति बताई, उनका कल्याण किया। नंबर 4, फिर वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर स्वामी रामानंद जी को आके मिले। स्वामी रामानंद जी महर्षि को काशी शहर भारत में मिले। जब अल्लाह ताला कबीर जी लीला करने के लिए धरती पर 120 वर्ष रहे, स्वामी रामानंद जी ने अधूरा मैनुअल, यानी चारों वेदों व गीता वाला ज्ञान भी ठीक से नहीं समझा था। ये पंडित रामानंद जी बहुत ज्यादा विद्वान माने जाते थे भारतवर्ष में उस समय 650 साल पहले, जिनके नाम के आज भी पंथ चल रहे हैं। लेकिन वो भी शैतान के द्वारा, काल के द्वारा दिए गए आधे अधूरे ज्ञान के आधार से ही अपने आप को विद्वान मान रहा था, क्योंकि वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, गीता में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, तो वो भी शैतान द्वारा भ्रमित साधना ही कर रहा था। गलत अर्थ कर रखे थे, यानी वेदों और गीता के श्लोक के। गलत साधना श्री विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहा था। समर्थ परमेश्वर कबीर जी ने, यानी अल्लाह कबीर ने स्वामी रामानंद जी को वेदों व गीता से ही समझाया कि यदि आप मानते हैं कि गीता श्री कृष्ण जी ने कहा, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 में और अध्याय 10 श्लोक 2 में ये गीता का ज्ञान देने वाला अपने को जन्म और मृत्यु के चक्कर में बता रहा है, वो तो नाशवान है, उसकी तो जन्म और मृत्यु होती है। ए पंडित जी, आप श्री विष्णु की भक्ति करके कहां जाओगे जब तुम्हारा विष्णु खुद जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 46, 61 और 62 में तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10 तथा 20 व 22 में अपने से अन्य, यानी गीता ज्ञान देने वाला ये शैतान, ये ब्रह्म, अपने से अन्य अविनाशी, कभी न मरने वाले तथा पूर्ण मोक्षदायक परम अक्षर ब्रह्म, यानी अल्लाह कबीर के विषय में बताया है तथा उसी की शरण में जाने को कहा गया है। स्वामी रामानंद जी वेदों व गीता यानी मैनुअल को ठीक से नहीं समझ पाए थे। उस मैनुअल को ठीक से समझाने के लिए अल्लाह ताला सृष्टि सर्जन करता, यानी कायनात को रचने वाला कबीर जी को धरती पर आना पड़ा तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद बताना पड़ा। तब स्वामी रामानंद जी ने हिंदू धर्म वाली गलत साधना त्याग कर यथार्थ भक्ति करके कल्याण करवाया। फिर किसको मिले? वो कादिर अल्लाह, समर्थ परमात्मा। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत को पूर्ण ब्रह्म वो कादिर अल्लाह एक जिंदा बाबा के वेश में सतलोक यानी सनातन परम धाम से चलकर पृथ्वी पर आकर मिले।
उनको ऊपर आसमान में उस अमर लोक में ले गए जहां पर कादिर अल्लाह रहता है, तख्त यानी सिंहासन पर बैठता है। अपना गवाह बनाकर वापस शरीर में छोड़ा गरीबदास जी को, तथा यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान यानी संपूर्ण व सही मैन्युअल दिया, जो संत गरीबदास जी की वाणी यानी अमर ग्रंथ में लिखा है, जिसके आधार से ये दास यानी सतगुरु रामपाल जी सब धार्मिक क्रिया करता तथा करवाता है। वो यथार्थ मैन्युअल भक्ति का, अल्लाह कबीर का, वो वर्तमान में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का सदग्रंथ साहिब है, जो उन्होंने 300 साल पहले लिखा था। जब ये अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला एक जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी को मिले, जब वो 10 वर्ष के थे और अपनी गायें चरा रहे थे अपने खेतों में, उस समय ये कबीर अल्लाह उनको मिले और उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर ऊपर लेके गए अपने शतलोक में, 7वें आसमान पर, और उनको सारी व्यवस्था दिखाई असंख्य ब्रह्मांडों की। शैतान भी दिखाया, दुर्गा का लोक भी दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखाए, इनके लोक भी दिखाए, किस प्रकार से ये शैतान अपना 21 ब्रह्मांड चला रहा है, जीवों को भ्रमित रखता है। और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। और गरीबदास जी ने फिर पूरा विवरण नीचे आकर आंखों देखा हाल और सदग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध करवाया पंडित गोपाल दास जी से, जिसमें 24,000 वाणियां हैं और विश्व के प्रत्येक देश की प्रत्येक भाषा के शब्दों का उसमें समावेश है। जबकि गरीबदास जी तो अनपढ़ थे, उनको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। जिस प्रकार हजरत मोहम्मद जी अनपढ़ थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, और शैतान ने उनके हृदय में, उनके सीने को चाक करके उनके अंदर कुरान मजीद का ज्ञान भर दिया, जबरदस्ती भींच भींच के उनके ऊपर कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की। जब ये शैतान इस प्रकार से अपना ज्ञान किसी अनपढ़ के माध्यम से प्रकट करवा सकता है, कुरान शरीफ लिखवा सकता है, तो अल्लाह कबीर क्या नहीं कर सकता, वो तो शैतान का भी बाप है। तो गरीबदास जी के माध्यम से, उस अनपढ़ संत के माध्यम से, और अल्लाह कबीर ने उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखवाया सदग्रंथ साहिब, जिसके आधार से वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग करते हैं, सभी धर्मों को समझाते हैं, उस सदग्रंथ साहिब में दुनिया के सभी देशों की सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। अब बताओ, कहने वाले तो कह देंगे कि गरीबदास जी तो अनपढ़ थे, उनको क्या पता। तो अनपढ़ आदमी पूरी दुनिया के सभी देशों की सभी भाषाओं को कैसे अपने ग्रंथ में समावेश में करेगा, कैसे लिख देगा? 24,000 वाणियां लिख के दिखाओ ना कोई। कहने वाले तो इस कबीर परमात्मा को भी जब ये 650 साल पहले आए थे बनारस के काशी में, 120 साल इन्होंने लीला की मानव शरीर में, इनको भी अनपढ़ कहा करते थे, एक जुलाहा कहा करते थे, धानक का बेटा, अनपढ़ कहा करते थे। लेकिन उन्होंने धर्मदास जी के माध्यम से और 1800 पेज का कबीर सागर लिखवाया, कबीर सागर, जिसमें कबीर बीज, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कितनी अनमोल वाणियां, अमर वाणियां। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति ये ज्ञान दे सकता है? जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु से लेकर शैतान की जन्म और मृत्यु, ऊपर की सृष्टि, 7वें आसमान की, सतलोक के विषय में पूरी जानकारी एज इट इज लिखी हुई है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है। वेद भी उसका प्रमाण दे रहे हैं, वेद भी साक्षी हैं उसके, गीता भी उसकी साक्षी है कि हाँ, कबीर परमात्मा ने जो अपने कबीर सागर में लिखवाया वो बिल्कुल अक्षर अक्षर सत्य है। तो भैया, होने को तो कबीर जी भी अनपढ़ ही थे। तो इसी प्रकार जो वर्तमान में कुछ लोग कह देते हैं मुसलमान धर्म के, हिंदू धर्म के, कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी को ना तो संस्कृत आती, ना इनको उर्दू आती, ना इनको अरबी आती। अरे भैया, तुम्हारी नजर में इनको कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने तुम्हारे धर्म ग्रंथों का जूस निकाल के रख दिया, जूस जो तुम्हारे पढ़े लिखे उलेमा भी नहीं निकाल पाए। ये अल्लाह कबीर है, स्वयं ये समर्थ है, इनको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर तो मन की भाषा को भी जानता है, अक्षरों की भाषा की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, इनके सत्संग सुन के अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, इस चक्कर में ना पड़ो। ये शैतान भ्रमित करेगा आप लोगों को इस प्रकार से। खुदा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुदा तो दुनिया को पढ़ाता है। खुदा को भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, खुदा तो दुनिया के लिए भाषा बनाता है। भाई जो गुरु बचन पे डट के
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।